जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम हमारे हिंदुओं के एक और अचंभे वाले वैज्ञानिक दावे के बारे में देखेंगे। लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड और खासकर सूर्य से ओम की आवाज आती है और इस चीज को खुद नासा के वैज्ञानिकों ने भी मान लिया और उनके वेबसाइट में भी इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसलिए हे हिंदुओं से नफरत करने वालों, अब तो मान जाओ कि हिंदू धर्म सबसे महान है। वास्तव में मुझे बड़ी ही हंसी आती है जब जब मैं हिंदुओं के अंधविश्वास को सो कॉल्ड साइंटिफिक आविष्कार के रूप में सुनता हूँ। ये लोग खुद तो अंधभक्त होते हैं, लेकिन उनको मानने वाले उनसे भी बड़े अंधभक्त होते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा इनके जाल में फंस जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। मुझे एक और बात ये समझ में नहीं आ रही है इन पाखंडियों की कि ये लोग हमेशा बाहर के वैज्ञानिकों को और लोगों को गाली देते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, कहते हैं कि इनकी वजह से भारतीय संस्कृति बर्बाद हो रही है। लेकिन जब इनके मतलब की बात आती है तब वो एक प्यारे स्पून की तरह उन्हीं का सहारा लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इनके प्यारे दोस्त नासा को। आखिर ये नासा का चक्कर क्या है? तो ये रहा नासा की ऑफिशियल वेबसाइट और हम अभी साउंड्स ऑफ द सन के पेज में हैं। देखिए यहाँ लिखा है साउंड्स ऑफ द सन। मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं चाहता हूं आप भी खुद इसे जरूर देखें और हंसते रहिए। तो क्या यहाँ इस पेज में आपको कहीं भी दिख रहा है ये लिखा हुआ कि सन से ओम साउंड निकल रही है, या इस साउंड से कोई भी धर्म जुड़ा हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं भी पढ़ लूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, जब जब हिंदू आपसे नासा का नाम या यूनेस्को का नाम लेते हुए देखे और उनके हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हुए मिले, तब आप समझ लेना ये 99% झूठ है, क्योंकि इनको सिर्फ धोखा देने के अलावा तो और कुछ आता ही नहीं। अब देखिए इस पेज में दो अलग अलग साउंड की फाइल दी गई है। पहला है साउंड्स ऑफ द सन और दूसरा है सन सोनिफिकेशन, और यहाँ पर आप साउंड की फाइल को प्ले करके सुन सकते हैं। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। You're actually hearing the vibration of the sun. It almost has a warmth to it. It's just enough where I can almost feel the sound on my skin or on my clothes. I imagine feeling the sun, moving next to me. आपने सुना। अगर आपको क्लियरली सुनाई नहीं दिया तो आप खुद इसे प्ले करके सुन सकते हैं, और ये साउंड कहीं से भी ओम की तरह नहीं है। और इस बात की पुष्टि खुद नासा ने की है। नासा ने सूर्य से निकलते हुए मैग्नेटिक वेवलेंथ जब बहुत ज्यादा होती है और हमारा कान वो सुन नहीं सकता, उसको कन्वर्ट किया नॉइस से, और फिर उस फ्रीक्वेंसी को स्पीड करके एक ऐसा ध्वनि या साउंड प्रोड्यूस किया जो हम हमारे कानों से भी सुन सकते हैं, और इसी साउंड को हम इस वेबसाइट में देख सकते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी फिजिक्स समझाता हूँ। दरअसल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को कही जाती है। मतलब जब एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसे एक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आपने इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसे ध्यान से सुने और देखे। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसे एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसके यूनिट भी होती है एक हर्ट्ज। इसे एक हर्ट्ज कहा जाता है। अब अगर एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट होता है तो इससे 100 फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब 100 हर्ट्ज। और हमारे घरों में नॉर्मली जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। और ये बिजली कहाँ से पास होती है? एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से। जब आप एक बड़े से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर उसकी आवाज को सुनेंगे, उसमें से भी वेवलेंथ निकलती है, और वो वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हमारा कान उसे सुन सकता है, और वो साउंड भी कुछ उसी साउंड की तरह आपको सुनाई देगी जैसे नासा के वैज्ञानिकों ने अपने वेबसाइट में दिया है।
और इस गलत जानकारी का फायदा ये हिंदू लगाते हैं और आपके धार्मिक भावनाओं के साथ आसानी से खेलते हैं और आप खुशी खुशी बकरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म जुड़ा हुआ होता है और धर्म के आड़ में ये शातिर धूर्त आपको और उन सबको मूर्ख बनाते हैं जो इनकी बातों को सुनते हैं। चलिए मैं आपको ट्रांसफार्मर का साउंड भी सुना देता हूँ। Under 20 MVA. आपने सुना इन ट्रांसफार्मर्स के साउंड को। जब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर्टिकुलर वेवलेंथ जनरेट करती है जिसको हमारा कान सुन सकता है, उसको ये हिंदू ओम के साथ जोड़ देते हैं और अपने हिंदू धर्म के झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। कितनी बचकानी हरकत करते हैं ये लोग। अब ये तो हमने सुन लिया इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स की आवाज, लेकिन नासा वालों ने सूर्य के हाई वेवलेंथ को कैसे कन्वर्ट किया जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। जो हम अपनी कानों से फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और जो हम बोलते हैं यानी हम जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं यानी वॉइस फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज होती है 0 to 3.1 किलो हर्ट्ज और कभी कभी 4 किलो हर्ट्ज। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन असल में हम 300 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज और फीमेल यानी महिलाओं की फ्रीक्वेंसी होती है 1500 हर्ट्ज और उससे भी ज्यादा। अब अगर हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के अंदर के फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं तो हमने सूर्य की फ्रीक्वेंसी जो इससे भी कहीं ज्यादा होती है उसे कैसे सुन लिया, या नासा वालों ने उसे कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को सुन ही नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल हुआ ट्रांसड्यूसर्स की मदद से। इस डिवाइस की मदद से नासा के वैज्ञानिकों ने सन यानी सूर्य के हाई मैग्नेटिक वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। उसके बाद ट्रांसड्यूसर्स की मदद से हम जितना सुन सकते हैं उतने फ्रीक्वेंसी यानी ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये रहा नासा के पेज में दिए गए उस 2 साउंड की कहानी। अब अगर हम इसी साउंड को एम्पलीफाई या नॉर्मलाइज कर दे तो ये साउंड भी कुछ और तरीके के साउंड जैसे सुनाई देगी। ये साउंड पूरा बदला हुआ मिलेगा, यानी आपने जो भी साउंड सुना या सुन रहे हैं इस वेबसाइट से जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था वो आर्टिफिशियल साउंड है। तो अब आपको पता चल गया हिंदुओं के एक और झूठ का कि नासा वालों ने ये कहीं भी नहीं कहा कि सूर्य से ओम की साउंड आती है या वो साउंड उसके आसपास भी है। इस चीज का ओम के साथ दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के एक और झूठी प्रोपेगेंडा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो लोग इनके झूठ के प्रोपेगेंडिक जाल में फंस चुके हैं वो इसे देखें और उनके चंगुल से बाहर आ सके। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्रार्थना करें हमारे लिए ताकि हम ऐसे ही सच का उजागर करते रहे। आमीन।